ठीक। आइए बच्चों, हेलो, हाय गाइस। आज हम आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th की और एक्सरसाइज 12.2, आपको आज 12.2 आज बताएंगे। आज हम आपको और कौन सा प्रश्नावली, कौन सी एक्सरसाइज है, 12.2 है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है लिख दे रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बता रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं जी, खूब अच्छे से समझिएगा, बहुत आसान तरीके बता रहे हैं। आके देखिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। आइए इंग्लिश में देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं, सवाल को लगाना है बच्चों। निकालना क्या है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। आइए देखते हैं इसमें। आपको देखो, इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर सवाल को पढ़ोगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और हमें फार्मूला लगाना है 360 थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब एक बात बताइए, आपके इस सवाल के अंदर आर का मान दिया है? नहीं दिया है। थीटा की वैल्यू दिया है? नहीं। आइए सबसे पहले आप इस चीज को देखिए, हमने आर का वैल्यू यहाँ नहीं दिया गया है, न तो थीटा की वैल्यू दिया गया है। तो हम इसे कैसे प्राप्त करेंगे? ध्यान से देखिए क्या करेंगे जी। आइए इस सवाल को देखते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना है? 22 सेंटीमीटर। सबसे पहले वृत्त की परिधि होती क्या है? वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस क्या होता है? सर्कल ऑफ सरकमफ्रेंस कितना होता है? आपको याद होगा 2 पाई आर होता है। और आपके अंदर वृत्त का परिधि दिया गया कितना सेंटीमीटर? 22 सेंटीमीटर। इसे आप ऐसे लिख सकते हो 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। इसका मतलब आपको आर का वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा जी, ये 2 पाई आपका नीचे चला जाएगा। कैसे? 2 नीचे आएगा, 2 पाई, और यहाँ पर पाई का वैल्यू हम रख लेंगे, कितना आ जाएगा? 22 अपान 2 इंटू 22 अपान ऊपर 7 चला जाएगा, 22 से 22 कैंसिल होगा। इसका मतलब आपका 3.5 क्या आएगा जी? त्रिज्या आ जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। रेडियस का मान पता चल गया। अच्छा, कभी भी अगर क्वाड्रेंट पूछे तो याद रखिएगा, अगर कोई सर्कल है, क्वाड्रेंट कब होता है? इसका एक एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक क्वाड्रेंट, और यहाँ से एक क्वाड्रेंट, मतलब चतुर्थांश। एक सर्कल में 4 चतुर्थांश होते हैं, एक आपको पता हो जाएगा, चारों आपको निकल जाता है। लेकिन इसमें आपसे बात किया चतुर्थांश, केवल सिंगल चतुर्थांश बात किया है। ये बताइए टोटल एंगल कितना होता है? 360। और बच्चों आप इसे 4 बार में डिवाइड करेंगे, आप कितना है? 4 9 36। तो आज के बाद से याद रखिएगा, जब चतुर्थांश की बात करेगा तो थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री। यहाँ से हमें पता चलता है, यहाँ लिख देते हैं आपको, थीटा इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। अब आइए हम आपको सवाल लगाते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? थीटा अपान 360, और पाई का मान कितना है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है जी? पाई आर स्क्वायर आपको दिया है 3.5, और 2 बार आप इसको लिख लेंगे। और यहाँ थीटा का वैल्यू कितना रखना है? 90 डिग्री। मैं रख दे रहा हूँ, डायरेक्टली रख दे रहा हूँ, फार्मूला याद रखना। 90 डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और इससे आप डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा। हमारे पास क्या क्या मिला, इसे काट दीजिए, आपका आ जाएगा 11। बच्चों बच्चा क्या ऊपर? 11 इंटू 0.5 3.5 अपान 2। अब देखो, अब यहाँ एक बहुत आसान तरीका है, दशमलव दोनों में, डेसिमल 2 जगह है। यहाँ क्या करोगे? डेसिमल हटाने के लिए आपको तरीका बता दे रहे हैं। 11 लिखेंगे, इंटू 5 लिखेंगे, और 35 लिखेंगे, अपान 2। देखिए दशमलव के बाद 1 डिजिट था तो नीचे एक जीरो बढ़ा दिया, दशमलव के बाद 1 डिजिट था, एक जीरो और बढ़ा दिया, 100 हो गया। अब इसे आराम से काट दीजिए, क्या होगा? 5 7 35, 20 पंचे 100, 5 के 9 5, 5 चौके 20। आपका बच्चा का 11 सते 77, और 4 दूना 8। आपका आंसर आ गया 7/8 सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। आइए एक बार रिवीजन कर देते हैं जी। वृत्त की परिधि कितना है? 2 पाई आर। परिधि हमारे क्वेश्चन में दिया है कितना? 22 सेंटीमीटर।
यहाँ से हमने आर का मान निकाला कितना 3.5, और थीटा की वैल्यू मैंने बता दिया था कितना होगा 90, क्योंकि क्वाड्रेंट है। और यहाँ हम लिखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 पाई या आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितना है, आर की वैल्यू कितना है 90 बात, आर की वैल्यू 3.5 है। रखने के बाद फिर मैंने हाथ 2 से 11 को काट दिया और 7 पच्चीस 35 दशमलव लगा दिया, 11.05 इंटू 3 इंटू 5/2। दशमलव हमने दशमलव हटा दिया, डेसिमल हटा दिया हमने, क्या लिखा 11 5 35, दशमलव बाद 1 अंक, दशमलव बाद 1 अंक, तो 2 अंक हो नीचे 2 जीरो और उसके बाद 5